Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will cover Relational Data Model. So in this video lecture, we will discuss first what is relational model, then we will see its concept, and we will also discuss relational integrity constraints, and we will see what are the best practices for creating a relational model, and we will also discuss advantages and some disadvantages of relational model. So here we go with our topic. What is relational model? A relational model represent the database as collection of relation, right? अब relation को हम table भी बोल सकते हैं. रिलेशनल डेटा मॉडल में रिलेशन को एज अ टेबल रिप्रेजेंट किया जाता है. टेबल हम किसी भी एंटिटी से रिलेटेड बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट की एक टेबल बनाई एंड हम उस टेबल को, जो स्टूडेंट नाम की टेबल है, हम उसे बोलेंगे दिस इज अ रिलेशन, राइट? सो इन रिलेशनल मॉडल database is represented as collection of relations, right? And relation is nothing but a table of values. जैसे मैंने अभी बोला कि relation कुछ नहीं है, table होती है. table में जो values है, बस table with values is called a relation. Every row in the table represents a collection of related data values, right? आप क्या करते हैं उस टेबल में, जो आपने टेबल बनाई है स्टूडेंट की, लेट्स से हमारे पास कुछ पर्टिकुलर टेबल के एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट के मार्क्स है. सो पर्टिकुलर हर कॉलम के लिए हर एक रो प्रेजेंट होगी और पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी रो में. These rows in the table denote a real world entity or relationship, right? The table name and column names are helpful to interpret the meaning of values in each row. हर एक रो में आपके जो वैल्यूज हैं उनका मीनिंग बताने के लिए टेबल का नेम एंड कॉलम का नेम हेल्पफुल होते हैं, राइट? डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज अ सेट ऑफ रिलेशंस की फॉर्म में डेटा होता है हमारे पास रिलेशनल मॉडल में. एंड डेटा आर स्टोर्ड एज टेबल्स की फॉर्म में आप स्टोर करते हैं. हाउएवर जो फिजिकल लोकेशन है डेटा की, वो इंडिपेंडेंट होती है उस वे से जिस वे में आप डेटा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राइट? यानी कि फिजिकल स्टोरेज और जो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है दैट आर बोथ इंडिपेंडेंट, कोई भी डिपेंडेंट नहीं है. For example, some popular relational database management systems are first DB2 and Informix Dynamic Server by IBM, Oracle and RDB by Oracle, and SQL Server and Access by Microsoft. So these are some example of relational database management system. Let's consider this example. Let's say this is a table of customer एंड इस कस्टमर टेबल को ही हम रिलेशन भी बोल सकते हैं, राइट? हम टेबल जो है, टेबल को ही हम क्या बोलते हैं, टेबल को हम रिलेशन भी बोल सकते हैं. टेबल ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेशन. देन हम बात करें कि हमारे पास क्या एट्रीब्यूट्स है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नेम है एंड उसका स्टेटस है, राइट? तो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स आते हैं जो हमारे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल से कनेक्टेड होते हैं. उन टर्म्स की हम अगर बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं कस्टमर के, इनको हम कॉलम्स या फिर एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, राइट? या तो हम बोलेंगे कॉलम या फिर बोलेंगे एट्रीब्यूट्स. पर्टिकुलर रोज में जो डेटा है, लेट्स से रो 1, ये रो 2 एंड रो 3, इन रोज को हम रोज या फिर टपल्स बोलते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल में, राइट? एंड हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो कहलाती है कार्डिनलिटी. अगर कार्डिनलिटी आपसे पूछा जाए तो किसी भी टेबल या रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ रोज, जैसे यहाँ पर पूछा जाए कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, क्योंकि 3 रोज है सो कार्डिनलिटी विल बी 3. और अगर आपसे रिलेशन की डिग्री पूछा जाता है तो डिग्री होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज डिग्री, राइट? जितने भी आपके कॉलम्स है, तो कितने कॉलम्स हमारे पास, 3 कॉलम्स है. कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, उसका स्टेटस है. सो हमारे पास 3 कॉलम्स है. सो वी विल से दैट इस रिलेशन की जो डिग्री है वो 3 है, राइट? अगेन वी सी अ कॉन्सेप्ट दैट इज प्राइमरी की. प्राइमरी की होता है जो आपके टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे. सो हियर वी कैन सी दैट कस्टमर आईडीज को हम प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं. एंड डोमेन इज, डोमेन में आप कोई भी एग्जांपल लाइक नॉट नल वैल्यूज दे सकते हैं. तो दिस इज डोमेन. कस्टमर का नेम जो है आपने उसे डोमेन बोला, राइट? सो दिस इज हाउ दीज आर ऑल टर्म्स रिलेटेड टू द टर्म रिलेशन और टेबल. Now we can see all the definitions of the terms that I have discussed so far. First of all, what is attribute? Attribute होता है हमारे पास each column in table.
हर एक कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज विच डिफाइन अ रिलेशन. जो किसी भी रिलेशन को डिफाइन करती हैं वो प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की टेबल हम बना रहे हैं तो स्टूडेंट का रोल नंबर एंड नेम क्या कहलाएंगे आपके एट्रीब्यूट्स. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टेबल्स. व्हाट इज टेबल? In the relational model, the relation are saved in table format. It is stored along with its entities. A table has two properties, rows and columns, right? Rows represent records and column represent attributes. Column attributes show करता है और rows आपकी record show करती है. तो table की दो properties हुई हमारे पास, rows and columns. Next is tuple. Tuple is nothing but a single row of a table. किसी भी particular row को आप relational data model में क्या बोलते हैं? Tuple, which contains a single record. पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड एक टपल के थ्रू शो होता है, राइट. देन रिलेशन स्कीमा. रिलेशन स्कीमा की अगर बात करें स्टूडेंट, इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ रिलेशन विद इट्स एट्रीब्यूट. किसी भी पर्टिकुलर रिलेशन का नेम along with its attribute क्या कहलाएगा? रिलेशन स्कीमा. देन डिग्री, अभी हमने डायग्राम में देखा था. व्हाट इज डिग्री? टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो आपके रिलेशन के हैं वो डिग्री कहलाएगा, राइट. सो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स विच इन द रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशन, राइट. देन कार्डिनलिटी. व्हाट इज कार्डिनलिटी? टोटल नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट कार्डिनलिटी. नेक्स्ट कॉलम. कॉलम हमें पता है, कॉलम को ही हम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट बोलते हैं, राइट. तो कॉलम क्या होता है? कॉलम रिप्रेजेंट सम सेट ऑफ वैल्यूज फॉर अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट. नेक्स्ट इज रिलेशन इंस्टेंस. व्हाट इज रिलेशन इंस्टेंस? रिलेशन स्कीमा हमने पढ़ा. रिलेशन स्कीमा होता है relation along with its attribute. And what is relation instance? It is a finite set of tuples in the RDBMS system. कुछ पर्टिकुलर टपल्स का हमने सेट ले ले तो उनको बोलेंगे रिलेशन इंस्टेंस. रिलेशन इंस्टेंस में एक पर्टिकुलर पॉइंट रिमेंबर याद रखने का है कि रिलेशन इंस्टेंस हम कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती. रिलेशन इंस्टेंस में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती आपकी, राइट. व्हाट इज रिलेशन की? हर एक रो की अपनी कुछ पर्टिकुलर एक या दो कीज होती हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें हम रिलेशन की की बोलते हैं. कि वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें कि आपकी वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाए रिलेशन की, राइट. Next is attribute domain. Every attribute have some predefined value and scope which is known as attribute domain, right? Attribute domain का मतलब है कि कुछ हर एक attribute की कुछ predefined values होती है या उनका scope होता है. जैसे कि अभी हमने previous example में देखा, domain हमने customer name को set किया था एंड वहां पर एग्जाम्पल लिखा था नॉट नल. अगर आपने नॉट नल दे दिया यानी कि वो वहां पर आप वैल्यू नल नहीं रख सकते. सो दैट विल बी कॉल्ड द एट्रीब्यूट डोमेन, राइट. आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको रिलेशनल डेटा मॉडल से ये सारे पॉइंट कॉन्सेप्ट हैं उसके जो आपको क्लियर होंगे. नाउ वी विल डिस्कस relational integrity constraint. What is it? This term is referred to condition which must present for a valid relation, right? यानी कि किसी भी टेबल के लिए या किसी भी रिलेशन के वैलिड होने के लिए जो कंडीशंस होती हैं, वैलिडिटी के लिए जो कंडीशंस होंगी उनको हम बोलेंगे रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, राइट. अगर हम चाहते हैं हमारी टेबल एक वैलिड रिलेशन को रिप्रेजेंट करे, राइट, तो हम क्या करेंगे? कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स देंगे यानी कि कुछ पर्टिकुलर हम कंडीशंस दे देंगे जिन्हें हम बोलेंगे रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, राइट. सो व्हाट द डेफिनेशन सेज, relational integrity constraint is referred to conditions which must be present for a valid relation. These integrity constraints are derived from the rules in the mini word that the database presents, right. यूजुअली हमारे डे टू डे वर्ड से जो डेटा होता है डेटाबेस में जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है डेटा की, उन्हीं से ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ड्राइव होते हैं, राइट. तो हमारे पास तीन तरह के रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में तीन तरह की कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है इन कंडीशंस को, राइट. जो हमारी रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हैं उनको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया. फर्स्ट इज डोमेन कंस्ट्रेंट, सेकंड इज की कंस्ट्रेंट एंड थर्ड इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, राइट. तो हम इन सबको डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है हमारा डोमेन कंस्ट्रेंट, सेकंड है की कंस्ट्रेंट एंड थर्ड वन इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज डोमेन कंस्ट्रेंट. सो स्टूडेंट्स, अगर हम डोमेन कंस्ट्रेंट की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एट्रीब्यूट्स की स्पेसिफिक वैल्यूज हो सकती हैं. जैसे कि हम अगर बात करें तो एज, अगर किसी पर्सन का एट्रीब्यूट एज है तो हम कहते हैं कि एज हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. एज कभी भी हम नेगेटिव नहीं ले सकते. हम कभी भी नहीं कहते कि इस पर्सन की एज -32 ईयर्स है. क्या कभी हम ऐसा बोलते हैं कि -32 ईयर्स का ये पर्सन है या -24 ईयर्स का ये पर्सन है?
हम कभी भी एज को माइनस में नहीं लेते, रियल वर्ड से हमें पता है, अंडरस्टूड है ये चीज कि हमारा जो एट्रीब्यूट एज है उसके लिए हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। सो दीज कंडीशंस आपको अपनी टेबल में डिफाइन करनी होती हैं, जिनको कि हम बोलते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट्स, राइट? So the same constraint have been tried to employ on the attributes of a relation. Every attribute is bound to have a specific range of values. हर attribute की कुछ particular specific values होती है. For example, age हमेशा positive होगी, age less than 0 नहीं हो सकती. दूसरा example हम ले सकते हैं कि telephone number में 0 से 9 डिजिट के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट? क्या आप टेलीफोन नंबर में कोई स्पेशल सिंबल नहीं ले सकते? आपको हमेशा टेलीफोन नंबर जो देना होगा, ना ही आप उसमें कोई कैरेक्टर वैल्यू ले सकते हैं। आपको ये भी एक कंस्ट्रेंट अपने डेटाबेस में देना होता है, जिसको कि हम बोलते हैं, इन्हीं सारे कंस्ट्रेंट को हम बोलते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट, राइट? क्योंकि ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो से ही हमें ये चीजें पता लगे कि ये नॉर्मल चीजें हैं जो हमें माइंड में अपने डेटाबेस को बनाने से पहले ध्यान में रखनी होती हैं। हमें ये कंस्ट्रेंट, आपको ये कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल टेलीफोन नंबर्स के लिए आपको 0 to 9 डिजिट्स ही प्रोवाइड करनी होगी, तो आप इन्हीं कंडीशंस को बोलते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट। नाउ वी विल सी आवर सेकंड कंस्ट्रेंट, दैट इज की कंस्ट्रेंट। So students, for key constraint, there must be at least one minimal subset of attributes in the relation which can identify a tuple uniquely. की कंस्ट्रेंट के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ मिनिमल सबसेट होना चाहिए एट्रीब्यूट्स का, जो कि हमारे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। टपल यानी कि हमारी रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। और अगर इस तरह का सेट आपको दो या दो से ज्यादा मिलता है, देयर आर मोर देन वन सच मिनिमल सबसेट, देन दीज आर कैंडिडेट कीज। तब उन्हें उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट कीज, राइट? सो मिनिमल सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होता है? इज कॉल्ड की फॉर दैट रिलेशन। जो मिनिमल सबसेट आपने बनाया एट्रीब्यूट्स का, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, उन्हें हम रिलेशन के लिए कीज बोलते हैं, राइट? की कंस्ट्रेंट अगर हम लगाते हैं तो की कंस्ट्रेंट कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हमारे बताता है यहाँ पर। सबसे पहला क्या कि किसी भी रिलेशन में एट्रीब्यूट्स के लिए कोई भी दो टपल की सेम वैल्यू नहीं हो सकती फॉर द की एट्रीब्यूट। लाइक अगर आपने किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट बोला है, तो उस की एट्रीब्यूट के लिए नो टू टपल्स कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यूज। दो टपल्स के लिए यानी कि दो रिकॉर्ड्स के लिए आप उस की एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू सेम नहीं रख सकते, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैंने की एट्रीब्यूट लिया किसी पर्सन की आईडी, राइट? जो आईडी को मैंने प्राइमरी की बनाया। अब क्या आईडी दो पर्सन्स की हम सेम रख सकते हैं? नहीं। तो और कीज के लिए भी ये फॉलो होता है कि आप अगर की एट्रीब्यूट किसी एट्रीब्यूट को बना रहे हैं, देन उस केस में नो टू टपल्स कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यूज, राइट? सेकंड कंस्ट्रेंट इज अ की एट्रीब्यूट कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। की एट्रीब्यूट की नल वैल्यूज नहीं हो सकती, यानी कि आप उनको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसमें कुछ ना कुछ डेटा आपको फिल करना होगा। एंड लास्ट इज की कंस्ट्रेंट को हम एंटिटी कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। की कंस्ट्रेंट आर आल्सो रेफर्ड टू एज एंटिटी कंस्ट्रेंट। सो दिस इज अबाउट आवर सेकंड कंस्ट्रेंट, दैट इज की कंस्ट्रेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड वन, दैट इज referential integrity constraint. This constraint mainly works on the concept of foreign keys, right? Foreign keys जहां पर आपकी होती है, वहां referential integrity constraint आप अप्लाई करते हैं, राइट? फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट है, फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि दो रिलेशन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, दो टेबल्स के बीच में, राइट? अ फॉरेन की एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन दैट कैन बी रिफर्ड इन अनदर रिलेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर की जो है वो दूसरे रिलेशन में भी अगर रेफर हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन की, राइट? कीज का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट्स दैट if a relation refers to a key attribute of a different or same relation, then that key element must exist, right? कि अगर कोई ऐसा है जहां पर आपका फॉरेन की अप्लाई हो रही है दो रिलेशंस के बीच में, तब वो की आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट? अब हम एग्जांपल में देखिए, अगर लेट्स से हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक कस्टमर की टेबल है एंड एक टेबल है बिलिंग की, राइट? अब एक कस्टमर की टेबल में आपके जो एट्रीब्यूट्स है वो है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कस्टमर का स्टेटस, राइट? एंड दूसरी जो हमारी बिलिंग है उसमें इनवॉइस नंबर है और कस्टमर आईडी है और अमाउंट है। हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि कस्टमर आईडी हमारी कस्टमर टेबल में भी है और बिलिंग टेबल में भी है, राइट? यहाँ पर कस्टमर आईडी किसका काम करेगी? फॉरेन की का काम करेगी, राइट?
तो अब यहाँ पर इसी फॉरेन की कॉन्सेप्ट की वजह से, यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हम लगाएंगे यहाँ पर, और इस फॉरेन की कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि जो कस्टमर आईडी 1 वाला कस्टमर है, या इट मींस दैट इज गूगल, कस्टमर का नेम गूगल है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि उसने टोटल अमाउंट कितना खर्च किया, उसने टोटल अमाउंट $300 की बिलिंग की है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आपको यूज करना होगा। So we can see in this example we have two relations, customer and billing. Tuple for customer ID 1 is referenced twice in the billing, right? तो billing में 2 बार customer ID reference हुई है। So इसी reference की वजह से ही हम ये पता कर पा रहे हैं कि Google has billing amount $300. Hope this is clear. Now we will discuss some best practices for creating a relational model. So first one is data need to be represented as collection of relation, right? क्योंकि हम relation model बना रहे हैं तो data relation की form में collect होना चाहिए. Each relation should be depicted clearly in the table. हर एक relation clearly depict होना चाहिए table के अंदर. Rows should contain data about instances of an entity. Rows के अंदर जो particular entity है उसके instances होने चाहिए, right? जिन्हें कि हम tuple बोलते हैं. कॉलम्स मस्ट कंटेन डेटा अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी। कॉलम में जो एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं कॉलम में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की अभी कि हमारे कस्टमर है, कस्टमर से रिलेटेड कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम और उसका स्टेटस, वो क्या है, वो कॉलम्स में स्टोर हो रहा है, राइट। सो वो क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स है, उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स है। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ द टेबल शुड होल्ड अ सिंगल वैल्यू। पर्टिकुलर किसी भी सेल की अगर बात करें रिलेशन में तो वहां पर एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप डबल डबल वैल्यूज वहां प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। ईच कॉलम शुड बी गिवन अ यूनिक नेम। हर एक कॉलम का एक यूनिक नेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर 2 कॉलम्स के सेम नाम रख दें, राइट। नो 2 रिकॉर्ड्स कैन बी आइडेंटिकल। कोई भी 2 रिकॉर्ड आइडेंटिकल नहीं हो सकते, राइट। एंड लास्ट वन इज द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट शुड बी फ्रॉम द सेम डोमेन। किसी भी वैल्यू, किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम डोमेन से होनी चाहिए। सो दीज आर द प्रैक्टिसेस दैट कैन मेक अ बेस्ट रिलेशनल मॉडल, अगर हम इन सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें अपने रिलेशनल मॉडल बनाने से पहले। नाउ वी विल डिस्कस सम डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ द रिलेशनल मॉडल. So some advantages of using relational model are, first one is simplicity. रिलेशनल मॉडल बहुत सिंपलर होता है यूजिंग, अगर हम हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल की बात करें तो उनके कंपैरिजन में रिलेशनल मॉडल इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट एडवांटेज इज स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस. रिलेशनल डेटाबेस इज ओनली कंसर्न्ड विद डेटा, नॉट विद इट, नॉट विद अ स्ट्रक्चर. तो रिलेशनल डेटाबेस केवल डेटा से कंसर्न करता है, स्ट्रक्चर से उसका मतलब नहीं होता. सो this is how we can improve the performance of our model. So structural independence is provided in relational data model. Third advantage is that it is easy to use. Relational model में क्योंकि tables होती है जिसमें rows और columns होते हैं, so it is quite natural and simple to understand. Next is query capability. यहाँ पर हाई लेवल क्वेरी लैंग्वेज लाइक एसक्यूएल हम यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को भी आप इजीली नेविगेट कर पाते हैं एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू, राइट। जो कि आपको हाई लेवल क्वेरी लैंग्वेज है, बट दिस इज वेरी सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली, लाइक यूजर इजीली समझ पाता है लैंग्वेज को कि आप क्या कर रहे हैं एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू. Next is data independence. The structure of database can be changed without having to change any application. So it supports data independence. Next is scalable. Regarding a number of records or rows, the number of fields, a database should be enlarged to enhance its usability. So scalable का क्या मतलब हुआ? Scalable का मतलब है कि database आपका इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि आप use के according, यानी कि जितना भी use हो रहा है उसके according आप रिकॉर्ड्स, रोज या फिर फील्ड्स डेटाबेस में एनलार्ज कर पाए. स्केलेबल मतलब होता है टू एनलार्ज, जितना आप एनलार्ज कर पाए. सो दीज आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल. नाउ वी विल सी सम डिसएडवांटेज ऑफ इट्स. So few disadvantages are as follows. Few relational database have limits on field length, right? कि पर्टिकुलर फील्ड लेंथ से ज्यादा आपके इसमें और फील्ड्स नहीं आ सकते, राइट. फील्ड्स का मतलब है आप जो एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं, तो पर्टिकुलर फील्ड से ज्यादा फील्ड नहीं आ सकते. ये कुछ पर्टिकुलर रिलेशनल डेटाबेस की लिमिटेशंस होती है जो आपकी डिसएडवांटेज में आएगी. नेक्स्ट इज
रिलेशनल डेटाबेस कैन समटाइम्स बिकम कॉम्प्लेक्स एज द अमाउंट ऑफ डेटा ग्रोज। जैसे जैसे आपका डेटा बढ़ता जाता है तो उस केस में क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस उतना ही कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, क्योंकि उनके बीच में कुछ पर्टिकुलर डेटा के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस उतने ही कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएंगे। यानी कि जो दो पर्टिकुलर टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होगी जितना डेटा ग्रो करेगा, राइट। And third one is complex relational database system may lead to isolated databases where the information cannot be shared from one system to another. So जितने complex relational database होंगे वो isolated database को lead करेंगे, isolated database की तरफ जाएंगे, जो कि जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में easily shareable नहीं हो पाता है isolated database की वजह से. So students, these are some disadvantage of relational model, right? Now we can recall what we have studied so far. In this lecture, we have discussed relational model, उसके advantages, disadvantages and integrity constraint जो हमने पढ़े 3 तरह के होते हैं. So I hope students ये video lecture आपको clear होगा. Thank you so much for watching this video lecture.